हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम ना जो ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, जनरली मैं कुछ और शूट करने वाली थी, पर ये मुझे बहुत इंट्यूटिवली फील हुआ क्योंकि मुझे ना काफी दिन से कुछ इंट्यूशंस आ रही थी कि मुझे ऐसा कुछ शूट करना चाहिए। बट अभी मुझे फाइनली फील हुआ कि नहीं, अभी तो फाइनली मुझे करना ही चाहिए। मुझे इंट्यूशंस क्या आ रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे कोई इनर चाइल्ड के रिलेटेड या कोई इमोशनल ट्रॉमास, मतलब मुझे कुछ ऐसा शूट करना चाहिए और बहुत सारी चीजें फील हो रही थी। सो ये रीडिंग काफी इंट्यूटिव रीडिंग है, ठीक है। अम, मुझे नहीं पता ये किसको सुनने की जरूरत है या क्या है, और मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि इसमें से हो सकता है कुछ मैसेजेस मेरे लिए भी हो, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग है, आप इसको वैसे ही लीजिएगा। अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ सो प्लीज आप लीव कर दीजिएगा, हो सकता है आपके साथ ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ठीक है। सो द टॉपिक इज, ठीक है, टॉपिक इज कि आपके कौन से इमोशनल पैटर्न्स हैं जो आपको करंटली हील करने की जरूरत है, ठीक है। या ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में, जैसे लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, आपके करियर, आपकी हेल्थ, या कोई भी चीज आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। जो भी मुझे, ये मैं ओपन रख रही हूँ रीडिंग, जो भी मुझे गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, आपके कौन से इश्यूज हैं या किस कोर्स से आते हैं, इनर चाइल्ड से आते हैं या किस चीज से आते हैं, जो भी मुझे ओवरऑल जो भी चीज मिली, काफी डीप टॉपिक है, ठीक है। और अगर मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि कोई गाइडेंस, यानी कि आपको क्या करने की जरूरत है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आप इन चीजों को कैसे हील कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम मेजरली, मैंने नहीं सोचा मैं इस वीडियो को क्या टाइटल डालूंगी या क्या नहीं, बट नॉर्मली आपके स्पिरिट गाइड्स या जो भी कुछ भी आपको गाइडेंस की जरूरत है आपके इमोशनल पैटर्न्स के रिलेटेड, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी चलो लेट्स सी कि कौन से ऐसे पैटर्न्स है जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को, आपकी लाइफ लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या आपके कौन से, कहाँ से आते हैं, वो इनर चाइल्ड से आते हैं या कहाँ से आते हैं, फैमिली, कुछ भी जो भी है, क्या ऐसे हैं चीजें जो आपको जानने की जरूरत है। चलो लेट्स सी। गॉड जी फॉर मी। मुझे ना मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, नहीं तो मैं इतना टाइम नहीं लगाती हूँ कार्ड्स पुल करने के लिए, और इवन मैं वीडियो स्टार्ट इंट्रो भी इतनी बड़ी नहीं देती हूँ नॉर्मली। सो मुझे ऐसे लग रहा है जो भी चीजें हैं ना, आप काफी टाइम से उन्हीं चीजों में उलझे हुए हो, ठीक है। मतलब आप, एक ऐसा हो गया कि यार आपको ये चीजें कंफर्टेबल लगने लगी हैं, आप निकलना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आप चाहते भी हो फिर भी आपको ये इतना कंफर्टेबल लग रहा है कि आप सोचते हो यार ऐसे नहीं करूंगा, ये ना हो जाए, ऐसे करूंगी वो ना हो जाए। मतलब आपके फियर्स आपको बहुत रोकते हैं, आप उस चीजों में कंफर्टेबल हो चुके हो। क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज हमारी लाइफ में बार बार कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी, सो वो हमारे लिए कंफर्ट बन जाएगा। अगर आप बिलीव करो तो हाँ, ये सच है। एक्सेप्टेंस है, अगर आप एक्सेप्ट करो तो ये ट्रुथ है कि हम उसी को अपना कंफर्ट जोन मान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही हमारा सबसे बड़ा, हमें होता है कि यार यही सेफ जोन है, क्यों निकलना इन चीजों से बाहर। बट जरूरी होता है निकलना, क्योंकि हमारी लाइफ में तभी चीजें स्टक रहती हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार चीजें क्यों स्टक है, क्यों हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर रही। चलो देखते हैं। मुझे एनर्जी काफी लो फील हो रही है, हो सकता है आपको लथार्जिक फील हो रहा हो, क्योंकि मैं इस रीडिंग को करने से पहले बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी, बट जब अभी बोल रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे बोल लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की तबीयत खराब हो, हेडेक हो रहा हो, माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या वो थ्रोट इशू से भी गुजर रहे हो सकते हैं। और मुझे इतना गंदा और टायर्ड फील हो रहा है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे इमोशंस बॉडी में इतने स्टोर्ड है, बहुत हैवी फील हो रहा है। ब्रीथिंग की भी दिक्कत आ रही, ब्रेथ की भी दिक्कत आ रही है। को रेजुविनेशन की जरूरत है, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, पानी पियो यार। इतना ज्यादा हैवी एनर्जीज है ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। फिजिकल एक्सरसाइजेस करो, वर्कआउट्स करो, योगा करो। मैंने कार्ड्स अभी निकाले ही नहीं यार, मुझे इतना कुछ फील हो रहा है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। हो सकता है आपको भी ये चीजें फील हो रही हो, बट आपको समझ ही ना आ रहा हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड इज टेन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन टू ऑफ wands, ओके। सो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो मुझे मोस्टली वो फील हो रही हैं, वो है कि आप ना काफी ऐसे पर्सन हो जिनका नेचर काफी लाइक सेंसिटिव है, इमोशनली सेंसिटिव। इमोशनली सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं होती, ठीक है। इमोशनली सेंसिटिव इन सेंस जो इमोशंस को अच्छे इम्पैथिक जो होते हैं ना, वो काफी ज्यादा अगर किसी की भी केयर करते हैं। रुको यार, मैं पानी पी लूं, मुझे 2 मिनट दो, सॉरी।
या सो हाँ, मुझे ये फील हो रहा है वैसे लोगों को जो काफी इमोशनली सेंसिटिव, नर्चरिंग, केयरिंग है, ठीक है, लाइक वो इतने ज्यादा अच्छे हैं ना नेचर के कि उनको पता है कि कैसे किसी को चेरिश करना है, कैसे किसी को प्यार करना है, ठीक है। बट ना इस चीज में पता है क्या होता है, हम ना, अगर हमें कोई भी थोड़ा सा भी हमारा करे ना, मतलब अगर हमें थोड़ा सा भी कोई लव शो करे, हम उसका ओवर कर देते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज रखना भूल जाते हैं। और ये मुझे लग रहा है जो आपके वांट्स मोस्टली है ना, वांट्स, वो या तो आपकी फैमिली डायनामिक्स से आते हैं, इनर चाइल्ड से आते हैं, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। और अगर इनर चाइल्ड से नहीं भी आते तो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ होगा, बट मोस्टली मुझे काफी लोगों का ये फैमिली इनर चाइल्ड से लगता है, या एक सेंस ऑफ लाइक सेंस ऑफ कैसे मतलब बोल रही हूँ कि यार मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, या मुझे लाइक अपना घर ऐसे स्टेबिलिटी इन सेंस कि मुझे आप अपनी लाइफ में ऐसा लव चाहिए जो स्टेबल हो। बट आप अपने आप से पूछो कि आप स्टेबल हो अपने इमोशंस में, आप अपने आप से प्यार करते हो? क्योंकि ना मुझे यहाँ जहां तक फील हो रहा है ना, मुझे ये फील हो रहा है कि आप इतना ओवर कर देते हो, इतने गिवर हो कि आपको पता ही नहीं होता कि बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है। आपको नो बोलना ही नहीं आता किसी चीज के लिए, पता आप क्वीन हो, बट आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे देते हो कि वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि यार हर कोई सेम रेसिप्रोकेशन नहीं कर सकता हमारी एनर्जीज का, और देन आपको सैड फील होता है कि दूसरा पर्सन उस तरह से हमें क्यों नहीं दे रहा, उस तरह से हमारा क्यों नहीं करता। ये नॉर्मल फैमिली में भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है देन आपको कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वो पर्सन हो जो वैल्यूज को, स्टेबिलिटी को, इन चीजों को वैल्यू देते हो, ठीक है, लेकिन आपको वो वापस नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि आप अपना खुद को चेरिश नहीं करते। सो आपको जरूरत है पहले वो प्यार खुद को देने की, अपने आप को चेरिश करने की। देन अगर आप ये करोगे ना, आप देखोगे कि वो ट्रॉमास खुद हील होना स्टार्ट होंगे और आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, हर चीज को अट्रैक्ट करोगे। या तो मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आप कुछ चीजों में मतलब स्टार्ट तो करते हो, इनिशिएट तो लेते हो, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते। सो प्लीज कंसिस्टेंसी रखो। सो मुझे आपके इमोशनल पैटर्न्स क्या फील हो रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है कि हो सकता है आपको वो प्यार ना मिला हो जितना आप डिजर्व करते हो, इमोशनल अनअवेलेबल लोग, या आपको अबेंडनमेंट फील हुई हो, ठीक है, बट आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हो और कंसिस्टेंट नहीं हो। सो ये सब कुछ ओवरऑल किस चीज में आता है, अपने आप से पूछो, ये चीजें आपके साथ बार बार होती हैं, तो क्या वो प्यार आप खुद को देते हो? सो अगर आपको आंसर नो आता है ना, सो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ। फर्स्टली अपने आप को वो चीजें देना शुरू करो, ना कि ब्लेम करो किसी को, या क्यों नहीं होता, क्यों होता है। इंट्रोस्पेक्ट करो चीजों को, ठीक है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप लाफ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो नहीं होती लाफिंग की जो एक्सरसाइजेज होती है ना, वो, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बेयरफुट आप जंप भी कर सकते हो ना फ्लोर पे, या और भी काफी स्ट्रेस रिलीज एक्सरसाइजेस आते हैं, वो आप कर सकते हो। आप अपना कप दूसरे को दे देते हो, बट जब रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता तो आपको सैड फील होता है। पर क्या वो कप आप खुद के लिए यूज करते हो? सो पहले वो कप खुद के लिए यूज करना सीखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखो सबसे पहले तो। मुझे फील हो रहा है आपकी बाउंड्रीज आप सेट नहीं करते। और अगर कोई सिचुएशन है, सो पहले पूछो, ब्लेम मत करो किसी को ना किसी चीज के लिए। मतलब पहले तो खुद को चेंज करो यार, खुद को। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को एक्सेप्ट करके हम जैसे भी हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता यार, बट हम वो प्यार खुद को तो दे सकते हैं ना। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे ना, अगर हम कोई भी रिलेशन हो या कोई भी एक्सपेक्टेशन से किसी चीज में जाते हैं ना, स्पेशली इन रिलेशन, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमें जो मिल रहा है हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते। और यार वो उसका पर्सपेक्टिव और हमारा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होगा। और प्लीज किसी के साथ भी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में मत आना जो आपको वो स्टेबिलिटी या वो चीज नहीं दे सकता जो आप डिजर्व करते हो। यू आर डिजर्विंग, यू नो। बेयर मिनिमम पे वो मत करना कि सेटल करना लेस के लिए। करंटली खुद पे फोकस करो, अपने बॉन्ड्स को मतलब हील करो। और मैं एक बात बताऊं, कोई भी मिक्स सिग्नल नहीं देगा जो जेन्युइनली आपको चूज करना चाहेगा। आपको खुद सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पीस फील होगा। और अगर जिसके साथ ये चीज नहीं फील हो रही, वो चीज आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो करियर हो, चाहे कोई भी चीज हो लाइफ की, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, हर कोई डिजर्व करते हैं।
और इतना ओवर थिंक भी मत करो चीजों को लेके, थोड़ा सा प्रेजेंट में रहना सीखो। आप ओवर थिंकिंग भी इतनी कर लेते हो ना, क्योंकि आपको वो सिक्योरिटी फील नहीं होती और हमारा माइंड सेफ होना चाहता होता है, हमेशा उसको ये होता है कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो वो थाउजेंड ऑफ थिंग्स ऐसी बना लेता है जो रियलिटी होती भी नहीं। थोड़ा सा रियलिटी में रहो। चलो देखते हो आप। एंडिंग्स आर ब्लेसिंग्स, चीजों को लेट गो करो। अगर कोई चीज आपको नहीं सर्व करती, लेट गो। मायरेकल्स, रेस्ट एंड रिचार्ज, मैंने आपको बोला था आपको जरूरत है रेस्ट की। डिवाइन टाइमिंग, चीजें अगर डिले भी हैं वो भी बेस्ट है। स्टे ग्राउंडेड, मैंने आपको बोला था ना कि नेचर के साथ बैठो, ये मतलब टाइम स्पेंड करो। फेस योर फीलिंग्स, ये भी आप मतलब अपने साथ में बैठो, टाइम स्पेंड करो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, जितना जितना आप चीजों को सीखोगे ना उतना ही है। बट करंटली ना आपका फोकस अपने आप पे होना चाहिए, rather than किसी ने क्या किया क्या नहीं। चीजें वर्कआउट करेंगी। पहले तो आपको ब्रीथ करने की जरूरत है। से नो टू ओवर थिंकिंग एंड रिलीज बर्डन। चेंज, चेंज इज इम्पोर्टेंट, चेंज करना बहुत जरूरी है। जरूर मिलेंगे आपको रिवॉर्ड्स अपने, आप जो डिजर्व करते हो उसके रिवॉर्ड्स आपको कैसे नहीं मिलेंगे यार, मिलेंगे। बट पहले आप वो चीजें खुद में चेंजेस लाओ जो जरूरत है। और अपने आप को मोटिवेट भी करो, अगर कोई चीज की ना तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो, प्राउड फील करो। शेयर योर गिफ्ट्स। मुझे इससे फर्स्ट टाइम ये फील हो रहा है कि आप इतना ओवर कर देते हो कि अपनी अपनी हर चीज सेकंड पर्सन को दे देते हो जो आपको अपने साथ शेयर करनी चाहिए। सो पहले चीजें अपने साथ शेयर करना सीखो। सेलिब्रेट योर सेल्फ, गिव कॉम्प्लीमेंट्स योर टू योर सेल्फ। यू आर हीलिंग, अपने आप को अप्रिशिएट भी करना सीखो। ब्रीथ करो यार, यू नीड दैट। अपने आसपास को ना साफ करो थोड़ा सा। मेंटली क्लटर्ड फील कर सकते हो। आपके लाइफ में मेजर एंडिंग्स या मेजर चैप्टर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, बट आप खुद एक स्टार हो, खुद एक फीलिंग हो। होपफुल रहो, चीजें सही हो रही हैं। बस जो चीजें मुझे ना मोस्टली बस यही, ब्रीथ डीपली, यही फील हो रहा है कि थोड़ा सा सांस लो शांति से, ठीक है। और चीजों की इतना ओवरथिंक मत करो। और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आप दूसरों से चाहते हो वो खुद को दो। खुद को फील करवाओ, नो मैटर व्हाट। कोई भी लाइफ की कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आई एम ऑलवेज विथ यू। और आप देखना, किसी को आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने आप में चेंजेस लेके आ सकते हो। अगर आप खुद अपने लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहोगे, कोई आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहेगा। rather than expecting that things from anyone, expect from yourself, give it to yourself. And emotionally sensitive hona is not a weakness, बल्कि it's a strength that you can feel others. But protect your energies, protect your space. Spruce up your next, जो मैंने आपको बोला, अपने आसपास सफाई रखो, अपने माइंड के क्लटर को थोड़ा सा साफ करो। थोड़ा सा आप ना कैंडल के मतलब बोलते ना, कैंडल्स को रूम में जैसा ना कैंडल्स जलाओ, लाइट्स ऑन करके, सॉन्ग सुन के पीसफुल, थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। बहुत हैवी एनर्जीज है ब्रो। सॉरी, मतलब ऐसे बोल रही हूँ, मतलब बहुत हैवी एनर्जीज है। बी फ्रेंड टू योर सेल्फ, ठीक है। बी फ्रेंड विद योर सेल्फ। आप शिव जी का ये भी सुन सकते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये वाला मंत्र। सॉरी मेरी वॉइस इज नॉट गुड। फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स, खुद की एनर्जीज को तो प्रोटेक्ट करो आप। नाम जाप भी कर सकते हो। फोकस, लाइक लाइक ना ओवर थिंकिंग जब आप करते हो ना, तो माइंडफुल होना सीखो थोड़ा ऐसा। नाम जाप भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी ओवर थिंकिंग काफी रिड्यूस होती है। आप देखोगे चीज आपके लिए वर्कआउट करेंगी। गिव दैट लाइट टू योर सेल्फ, बी दैट लाइट फॉर योर सेल्फ। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने लव्ड वन के साथ करो। यू आर इम्परफेक्टली परफेक्ट, एक्सेप्ट योर सेल्फ।
सो दिस वाज ऑल फॉर यू, बाय बाय, टेक केयर, हग योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। सुबह उठते हो ना, सुबह उठते ये बहुत छोटी सी चीज है, बट सुबह उठते हो ना, सबसे पहले खुद को हग करो। आई एम विद यू, आई लव यू, ऐसी अफर्मेशंस बोलो, अफर्मेशंस भी लिख सकते हो आप। ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो। अगर किसी से कोई ग्रज है उसको रिलीज करो, फेस करो यार चीजों को, अपने आप को, अपनी अगर कोई बुरी आदत है ना उसको भी, क्योंकि वो आपकी ही आदत है। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, सॉरी। इतनी टेंशन मत लो यार, इतनी हैवीनेस क्यों भर रखी है। बी कॉन्फिडेंट। अब थोड़ा सा टाइम दो यार, जरूरत है। सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।